अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वहीद अहमद ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। किस लिए शुक्रिया अदा कर रहा हूँ ये मैं बाद में बताऊँगा। अभी जो है वो आज हमारे पास एक बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी है और उसका थंबनेल मैंने देखा, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई है कि 5 ऐसे बेवकूफ़ चोर हैं जिन्होंने अपनी चोरी की वजह से जो है वो मशहूर हो गए। अब उनकी स्टोरी क्या है वो देखते हैं। और दूसरा ये कि आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। करता रहूँगा, कहता रहूँगा जब तक 1000 नहीं होंगे, पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो चलें शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए, क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। और एक और छोटी सी अनाउंसमेंट है, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। काइंडली आप रिलेटिव टीवी जो है इसके चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच रही हैं मेरे चैनल की वजह से, वो इनकी कोशिश, मेहनत और लगन की वजह से है। तो काइंडली डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है और उसके बाद जो है वो वीडियो का भी लिंक है। तो दोनों चीज़ें जाके ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, कुछ लोग अपनी बेवकूफ़ी से दुनिया को हैरान कर देते हैं। तारीख में ऐसे कई मुजरिम भी गुजरे हैं जिन्होंने बेहद बेवकूफ़ी से वारदात की और आखिर में पकड़े गए। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ इंतहाई बेवकूफ़ मुजरिमों के मुतालिक बताऊंगा जिनकी बेवकूफ़ी ने उनको मशहूर बना दिया। और वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात बताता चलूं कि कुछ लोग जो वीडियो के नीचे बिला सोचे समझे फेक लिख देते हैं, उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में इन सारे वाकयात के सोर्सेज भी दे दिए हैं जिन पर आप क्लिक कर अपनी तसल्ली कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे मुजरिम की जो दुकान को लूटने गया और अपना नंबर देकर आ गया। यकीन करना मुश्किल है लेकिन ऐसा ही हुआ था। दोस्तों, 24 मार्च 2008 आ गया, बच्चे का नंबर थोड़ी है। को 18 साल अमरीकी नौजवान रूबिन जेराट ने अमरीकी शहर शिकागो में एक दुकान को लूटने का फैसला किया। ये एक मफलर की दुकान थी। ये दुकान के अंदर घुसा और इसने गन निकालकर दुकान के स्टाफ से पैसों का मुतालबा किया। स्टाफ ने इसको बताया कि तिजोरी लॉक्ड हुई हुई है और उसका कोड सिर्फ मैनेजर ही खोल सकता है, जो कि अभी दुकान में नहीं पहुंचा। इस बेवकूफ शख्स ने हैरत अंगेज तौर पर दुकान के स्टाफ को अपना नंबर लिखवा दिया और उनको कहा कि जब मैनेजर पहुंच जाए तो मुझे कॉल कर देना और मैं वापस आ जाऊंगा। दोस्तों, ये नाकाबिले यकीन किस्सा ऐसे ही पेश आया था। जाहिर सी बात है कि दुकान के स्टाफ ने फौरन पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने दुकान के स्टाफ से कहा कि इस शख्स को कॉल करो और कहो कि मैनेजर वापस आ गया है और ये अब दुकान लूटने वापस आ जाए। रूबिन जेराट नामी ये पागल आदमी फौरन दुकान लूटने वापस पहुंच गया। पुलिस को देखकर इसने भागना चाहा तो पुलिस ने इसकी टांग पर गोली मार दी और इसको गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, अगली हैरत अंगेज कहानी भी अमेरिका से है, जब 23 अक्टूबर 2009 को 2 लड़कों ने एक आदमी के घर में डाका डालने की कोशिश की। इनका नाम मैथ्यू मैकनेले और जोए मिलर था। दुनिया इनको अब डम और डम्बर के नाम से याद करती है। इन लड़कों ने एक आदमी के घर में डाका डालने का प्लान बनाया, लेकिन इन दोनों लड़कों ने मास्क लगाने के बजाय अपने चेहरे पर परमानेंट ब्लैक मार्कर से निशान लगा लिए ताकि कोई इन्हें पहचान न सके। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, एक तो ये साफ पहचाने जा रहे थे और फिर परमानेंट मार्कर से इनकी पहचान और भी साफ हो गई। दोस्तों, परमानेंट ब्लैक मार्कर का मसला ये है कि इसके निशान बड़ी मुश्किल से उतरते हैं। जाहिर सी बात है पुलिस को इनको पकड़ना बहुत आसान था, क्योंकि इनके चेहरे पर परमानेंट मार्कर के निशान थे जो इनके जुर्म का मुंह बोलता सबूत थे। इनके डाका डालने के कुछ देर बाद ही पुलिस ने इनकी गाड़ी को रोक लिया, क्योंकि इनके चेहरे पर मार्कर के निशान बने हुए थे और ये साफ पहचाने जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक इनको गिरफ्तार करते हुए उनकी हंसी नहीं रुक रही। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे हैरानकुन केस की जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। आप इसको बेवकूफी कहें या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन ये केस इंतहाई हैरानकुन है। सन 2000 में यूरोपियन मुल्क पोलैंड के एक शहर व्रोक्लाव में एक झील के अंदर से एक आदमी की लाश मिली। ये लाश डेरियस जेनेस्की नामी एक बिजनेसमैन की थी। 3 साल तक पुलिस इस केस पर काम करती रही, लेकिन पुलिस इस आदमी के कातिल को पकड़ नहीं सकी। लेकिन फिर 2003 में यानी 3 साल के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस को सॉल्व करने में काफी मदद की। दोस्तों, 2003 में पोलैंड में एक नॉवल छपा जिसका नाम एमोक था।
इस नॉवल को लिखने वाले राइटर का नाम क्रिश्चियन बाला था। इस नॉवल में इसने एक कत्ल की कहानी लिखी थी कि कैसे एक आदमी एक बिजनेसमैन को कत्ल कर देता है क्योंकि उसे शक होता है कि उसकी बीवी का अफेयर इस बिजनेसमैन के साथ है, और फिर वो उसकी लाश को झील में फेंक देता है और पुलिस कातिल को पकड़ने में नाकाम हो जाती है। इसने इस नॉवल में इस पूरे कत्ल का खुलासा डिटेल से किया था और ऐसी डिटेल्स लिखी जो सिर्फ पुलिस जानती थी। इसने सिर्फ किरदारों के नाम तब्दील किए थे। पुलिस जो 3 साल से इस केस पर काम कर रही थी को जब इस नॉवल के मुतालिक पता चला तो पुलिस हैरान रह गई कि ये एग्जैक्टली डेरियस जेनेस्की के कत्ल का केस था जो नॉवल में लिखा गया था। पुलिस ने क्रिश्चियन बाला से पूछगछ की और इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इस आदमी पर केस चला और ये साबित हो गया कि इसने ही डेरियस जेनेस्की को कत्ल किया था और बाद में इस जुर्म की कहानी पर पूरा नॉवल लिख डाला था। इस केस को ना सिर्फ पोलैंड में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत कवरेज मिली थी। क्रिश्चियन बाला को 2000 लेकिन नहीं, बेवकूफ जो है 2007 में 25 साल कैद की सजा हुई थी और ये आदमी इस वक्त भी जेल में अपनी सजा काट रहा है। हैरानकुन तौर पर ये शख्स जेल में एक और नॉवल पर काम कर रहा है और पुलिस के मुताबिक उनके पास सबूत मौजूद हैं कि इस नॉवल में ये अपना प्लान लिख रहा है कि कैसे ये जेल से निकलकर एक और आदमी को कत्ल करेगा। इसकी तो शक्ल से लग रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं एक और इंतहाई बेवकूफ मुजरिम की जिसका नाम क्रिस्टोफर क्रॉन था। अगस्त 2008 में अमेरिका की ली काउंटी में एक आदमी जिसका नाम क्रिस्टोफर क्रॉन था एक रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुआ। इस रेस्टोरेंट का नाम जंकैनू बार था। इस आदमी ने रेस्टोरेंट को लूटने के लिए रेस्टोरेंट में तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी। रेस्टोरेंट का अलार्म बज पड़ा और इस रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी कंपनी जिसका नाम ADT था को अलार्म बजने का पता लग गया। सिक्योरिटी कंपनी ने फौरन इस रेस्टोरेंट पर फोन किया और ये पूछा कि अलार्म क्यों बज रहा है। दोस्तों हैरत अंगेज तौर पर फोन इसी डाकू ने उठाया। फोन पर दूसरी तरफ सिक्योरिटी कंपनी की एक मुलाजमा मौजूद थी। उसने इस डाकू से इसका नाम पूछा और हैरत अंगेज तौर पर इस आदमी ने उसको अपना सही नाम बता दिया। इसके मुताबिक उस लड़की ने इतने प्रोफेशनल अंदाज से इसका नाम पूछा था कि इससे झूठ नहीं बोला गया। चलें ये तो एक बेवकूफ़ी हो गई। उसके बाद ये आदमी दुकान लूटकर फरार हो गया। दूसरी और एक और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी इसने ये की कि ये अगले दिन इसी रेस्टोरेंट में ड्रिंक पीने के लिए वापस आ गया जहां इसने डाका डाला था। इस बेवकूफ़ आदमी ने ड्रिंक ऑर्डर की और फिर ये दूसरे लोगों के साथ इसी रेस्टोरेंट में बेसबॉल का मैच देखने के लिए बैठ गया जैसा कि इसने कल कोई डाका डाला ही ना हो। रेस्टोरेंट का स्टाफ हैरान रह गया कि ये डाकू खुद अगले दिन चलकर रेस्टोरेंट में आ गया। उन्होंने फौरन पुलिस को इतला दी और ये आदमी पकड़ा गया। और दोस्तों आखिर में बात करते हैं एक और इंतहाई बेवकूफ मुजरिम की जिसका नाम एल्बर्ट बेले था। 23 मार्च 2010 को अमेरिकन टाउन फेयरफील्ड में 27 साल एल्बर्ट बेले नामी आदमी ने अपने एक और साथी के साथ मिलकर एक बैंक को लूटने का फैसला किया। लेकिन इस आदमी ने बेवकूफ़ी की सारी हदें पार कर बैंक को पहले से ही फोन कर दिया और इतला कर दी कि ये लोग इस दिन बैंक लूटने आ रहे हैं और इनको $1 लाख कैश चाहिए, वरना ये बैंक में काम करने वाले तमाम लोगों को कत्ल कर देंगे। इसने फोन इसलिए किया ताकि बैंक कैश का पहले से इंतजाम कर रख ले। और फिर यही नहीं, इसने उसी वक्त अपने एक और साथी को एक नोट थमाकर बैंक भी भिजवा दिया जिसमें इसकी सारी डिमांड्स लिखी हुई थी। जैसा कि बैंक इसके लिए पैसे लेकर तैयार बैठा था। जाहिर सी बात है कि बैंक के स्टाफ ने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस फौरन बैंक पहुंच गई। इसका साथी जो ही बैंक से बाहर निकला तो पुलिस ने एल्बर्ट बेले और उसके साथी को बैंक से कुछ ही दूर गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों इन तमाम वाकयात के सोर्सेज मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और आप इन वाकयात के बारे में खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़बरदस्त कितने बेवकूफ़ लोग हैं। कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है और चोरी के लिए भी दिमाग की ज़रूरत होती है। कई बहुत जो है वो ज़बरदस्त होते हैं और कई ऐसी बेवकूफ़ियों वाली हरकत कर जाते हैं। तो इसी के साथ ही अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और अगर आपको इसी तरह इंफॉर्मेशन हॉरर या किसी भी किस्म की स्टोरीज़ के ऊपर रिएक्शन या वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एक दफ़ा बहुत शुक्रिया रियलिटी टीवी का और आप सबका कि आप भाई को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। शुक्रिया, सपोर्ट कर रहे हैं, शुक्रिया। और थोड़ी सी आवाज़ की मेरी प्रॉब्लम है, मुझे बताया गया
तो उसकी वजह से ये है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ऐसी ही है, मेरी जो है वो आवाज़ बैठी हुई है पाकिस्तान के मैच की जीतने की वजह से। खैर अब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है कमरे के अंदर। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।